प्यारे बच्चों, तो आज जो देखिए मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं एपी। बहुत बच्चा का प्रॉब्लम था, सर एपी क्या होता है, एपी भारी है, ऐसे है वैसे है। कुछ नहीं है, एपी हलवा है। तो अब की बार एपी पार्ट, ये बेसिक जो 9 10 है उसके लिए भी है, इंटर और खासकर जो बीकॉम जो वाले विद्यार्थी जो हैं वो पार्ट 1 में 100 नंबर का जो मैथमेटिक्स है उसका जो पहला जो चैप्टर है एपी है। तो देखिए एक झलक में, दिल थाम के बैठिए। एपी का कुछ नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, 2-3 छोटा छोटा फॉर्मूला है, आप धुआंधार कर सकते हैं एपी के लिए। तो देखिए एपी में क्या होता है, समांतर श्रेणी, मतलब समान अंतर वाले श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं, जिसका अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। 5 10 15 20 सेम में जा रहा है वो एपी होगा। 10 15 20 25 एपी में होगा। मान लिया जाए 3 6 9 और यहां पर दे दिया जाए 10, कहेगा एपी में है, ये एपी में नहीं है, क्योंकि इसका डिफरेंस जो है कॉमन नहीं है, सेम नहीं है। 3 6 9 यहां तक तो है, लेकिन यहां पर क्या हो गया 10 हो गया, ये एपी नहीं होगा। 5 10 15 20 25 इस तरह से जिसका अंतर क्या होगा, सेम होगा, जिसका डिफरेंस सेम होगा उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम एपी मानेंगे। और जिसका डिफरेंस सेम नहीं होगा वो एपी नहीं होगा। 10 20 30 40 50 सेम में चल रहा है वो एपी होगा। अब यहां पर देखिए 1 3 5 7 9 देख लीजिए सबका डिफरेंस कितना है, 1 3 2 का चल रहा है, 5 2 का चल रहा है, 5 2 का चल रहा है, 2 का चल रहा है, यानी +2 का चल रहा है, जिसको हम कहते हैं डी। अब एपी का जो पहला पद होता है वो होता है ए। किसी भी एपी का ये डिजिट जो देख रहे हैं, ये सीरीज जो देख रहे हैं, उसका जो पहला पद होगा वो होगा ए। आखिरी पद होता है एल। आखिरी पद क्या होता है, ये सीरीज कितना तक गया है, 1 2 3 4 5 गया है। इसका पहला पद क्या होता है, किसी भी एपी का पहला पद ए होता है। और आखिरी पद क्या होता है, इस सीरीज में आखिरी तक कौन गया है, 9 आखिरी पद है, वो क्या होता है, एल होता है। और अंतर देखिए तो कितना का है, क्योंकि सेकंड पद में से फर्स्ट पद को माइनस कर देते हैं, जो बनता है डी, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो ये 1 3 सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए, 3 में से 1 गया तो 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2। इस सब का डिफरेंस कितना का हो रहा है, 2। तो ये 2 क्या बन गया आपका, ये 2D हो गया। कोई प्रॉब्लम, ए हुआ किसी भी एपी का पहला पद, एल हुआ आखिरी पद, और डी हुआ उसका कॉमन डिफरेंस। छोटे छोटे 3 फार्मूला है, देख लीजिए। एन का फार्मूला जिसको हम टीएन भी कहते हैं, a + n - 1 * d, ये बेसिक फार्मूला है। और ये हुआ एस। जब आपको सम निकालने के लिए कहे, जब आपको जोड़ निकालने के लिए कहे, ऐड करने के लिए कहे, योगफल निकालने के लिए कहे, तब ये फार्मूला लगता है एसएन का, n/2 2a + n - 1 * d। कहिएगा ये भी तो एसएन का फार्मूला है, ये छोटा फार्मूला है, ये बड़ा फार्मूला है। अब कौन फार्मूला हम कहां पर यूज करेंगे वही चीज हम बताने वाले हैं, n/2 a + n। हम बता दें, हम मान लिया जाए किसी भी एपी का हम बताएं कि पहला पद ए होता है, आखिरी पद एल होता है, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस होता है। सेकंड में से फर्स्ट पद को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। और एन जो होता है पदों की संख्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ, मान लिया इस सीरीज में कितने टर्म है, पदों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, 5 हो गया। तो एन हुआ पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, और ए हो गया। ये टोटल हम क्लियर कर दिए हैं। अब छोट जो 3 फार्मूला है, मान लिया जाए ये जो आपका एपी है 1 3 5 7, इसका अगर सम निकालने के लिए कहे, आपको क्या निकालने के लिए, सम निकालने के लिए, तो पहले देखिए तो इसमें हम छोटा फार्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसमें आपको एन आपके हाथ में है, नंबर ऑफ टर्म कितना है, 5 है। इस सीरीज में कितने पद हैं, 5 है, एन के जगह 5 दे देंगे। 2 ए कितना क्या होता है, किसी भी एपी का पहला पद होता है, तो ए के जगह ए दे देंगे, प्लस एल किसी भी एपी का आखिरी पद होता है, तो आखिरी पद कितना है, 9 है, तो 9 दे देंगे। इससे आपको नंबर ऑफ सब निकल जाएगा। कोई प्रॉब्लम, जब आपके हाथ में ए रहे, जब आपके हाथ में एन रहे, जब आपके हाथ में एल रहे, और तब कहेगा सम निकालने के लिए, योगफल निकालने के लिए, तो एसएन हम क्या करेंगे, छोटा फार्मूला लगाएंगे। लेकिन बड़ा फार्मूला कहां लगाएंगे, मान लिया जाए 1 3 5 आगे कहां तक गया है ये नहीं दिया रहेगा, ये 2 पद हटा देगा, ये 2 पद क्या करेगा, हटा देगा, नहीं है। और तब कहेगा आपको सम निकालने के लिए, तब ये फार्मूला लगाएंगे। भाई कुछ नहीं है,
n उस कंडीशन में आपको n का मान दिया रहेगा। ए किसी भी एपी का पहला पद, डी मतलब कॉमन डिफरेंस हुआ, उस कंडीशन में आपको n दिया रहेगा। ये पद कहां तक गया है, तो इस आधार पर आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। अब इस फार्मूला पर आते हैं, ये हुआ बेसिक फार्मूला हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कोई सीरीज कहां तक गया है। जिस तरह से देख लीजिए, ये 1 3 5 7 9 ये सीरीज कहां तक गया है, तो ये सीरीज कहां तक गया है, 9 तक गया है। ये सीरीज कहां तक गया है, 9 तक गया है। तो देखिए ए मतलब क्या होता है, पहला पद देखिए हम सेट कर दीजिए, एक दे दीजिए, प्लस n मतलब क्या होता है, पदों की संख्या। तो कितना है दीजिए, ए पदों की संख्या कितना है, नंबर ऑफ टर्म 5 है, तो 5 दे दीजिए। n और d, तो d कितना का अंतर था, 2 का अंतर था, 2 दे दीजिए। तो 1 प्लस 5 में से गया तो 4, 4 दूना 8, ये 9। तो ये बेसिक फार्मूला है an या tn, यानी कि कोई भी सीरीज कहां तक गया है, जब ये निकालने के लिए कहे तब आपको ये फार्मूला है। जब सम निकालने के लिए कहे, योगफल निकालने के लिए कहे, तब इस दो में से फार्मूला निकाल सकते हैं। तो ये इसका यूज कहां करेंगे, इसका यूज कहां करेंगे, इसका यूज कहां करेंगे, जब मेरे हाथ में n भी हो, जब मेरे हाथ में n भी हो, जब मेरे हाथ में a भी हो, तो छोटा फार्मूला पुट कर दीजिए, निकल जाएगा। जब सम निकालने के लिए कहे, योगफल निकालने के लिए कहे, और जब मान लिया जाए कोई n नहीं दिया हो, n नहीं दिया हो, तब n नहीं दिया हो, आखिरी पद डायरेक्ट दे दिया हो, तब हम ये फार्मूला, तब कहेगा योगफल निकालने के लिए, तब हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। जब आप ये फार्मूला, ये बेसिक फार्मूला होता है। इस फार्मूला मतलब है कि कोई सीरीज कहां तक गया है, जैसे ये सीरीज कहां तक गया है, 9 तक गया है। तो ए हुआ किसी भी एपी का पहला पद, डी हुआ कॉमन डिफरेंस, और तो इसी आधार पर क्या कि ए की जगह पर 1 दे दिए, n नंबर ऑफ टर्म, और डी 2 दे दिए, तो ये आपका क्या निकल गया, 9 ही निकल गया। ये सीरीज कहां तक गया था, 9 तक गया। अब देखिए हम सवाल का कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लिया जाए कोई भी एपी आपको दिया रहेगा, 1 3 5, ये एपी कहां तक गया था, 9 तक गया था। तो नंबर ऑफ टर्म कितना हुआ था, 5 हुआ था। लेकिन किसी भी सवाल में क्या करेगा, 1 3 5 दे दिया, ये एपी कहां तक गया है वो हमको पता नहीं है। ये फार्मूला कब लगाते हैं, कोई भी सीरीज कहां तक गया है ये पता लगाने के लिए। तो इसमें तो हमको पता था कि ये सीरीज x से लेकर कहां तक आया है, 9 तक आया है। जब हम फार्मूला पर सेट किए तो आंसर कितना निकल गया, 9 ही निकला। लेकिन इसमें आपको पता नहीं है ये सीरीज कहां तक गया है, 1 3 5 पे, या फिर 5 10 15, ये ऐसे ऐसे दे दिया, आपको पता नहीं कि सीरीज कहां तक गया है। लेकिन एक बात याद रखिए, इस कंडीशन में आपको नंबर ऑफ टर्म दिया रहेगा। जैसे 1 3 5 ये आपको पता नहीं है, लेकिन आपको दे दिया 35वां पद निकालें, 35वां पद निकालें। 5 10 15 आपको ये पद कहां तक गया है पता नहीं है, उस कंडीशन में नंबर ऑफ टर्म आपको दिया रहेगा, दे देगा यहाँ पर 30वां पद निकालें, 30वें पद निकालें, 30वें पद निकालें। 1 3 5 नंबर आगे सीरीज कहां तक गया है आपको पता नहीं है, लेकिन आखिर में क्या दे दिया, 35वां पद निकालें। ये सीरीज कहां तक गया है, 35वां पद तक निकालने के लिए कह रहा है। 5 10 15 ये सीरीज कहां तक गया आपको पता नहीं है, लेकिन आपको कह रहा है 30वां पद निकालें। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ए बराबर क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, उसके बाद डी बराबर क्या लेते हैं, सेकेंड में से फर्स्ट को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। 3 में से 1 चला गया, 2 हो गया, और एन क्या हुआ, ये सीरीज कहां तक गया है, 35वां पद निकालने के लिए कहा है, नंबर ऑफ टर्म। तो एन कितना हो गया, 35 हो गया। इस कंडीशन में ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो गया, d। ए के जगह पर दे देंगे, n कितना है 35 माइनस 1, और d कितना है 2। 1 प्लस 35 में से 1 गया, कितना हो गया 34, उसको 2 से गुना कर देंगे, कितना हो गया 68 हो गया। ये कितना हो गया 69। इस तरह से आपका ये निकल गया। अब ये एपी निकल गया। अब ये देखना है कि ये सीरीज बनते कैसे हैं, हम सीरीज को बनाएंगे कैसे। कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम है इसमें? जब आपको 1 3 5 दे दिया, ये सीरीज कहां तक गया है ये आपको पता नहीं है, उस कंडीशन में आपको नंबर ऑफ टर्म दिए रहेंगे, उस आधार पर आप निकाल सकते हैं। इसमें 1 3 5 7 9, जिसमें पहला पद a था, आखिरी पद n l था, d कॉमन डिफरेंस। आपको सम निकालने के लिए कहे तो छोटा फॉर्मूला लगा दो, फिर आप निकाल सकते हो। तो इस आधार पे आप निकाल सकते हैं, ये एपी का कॉन्सेप्ट है। अब ये देखना है कि सीरीज बनते कैसे हैं। तो किसी भी एपी का जो पहला पद होता है वो ए होता है,
किसी भी एपी का पहला पद क्या होता है? ए होता है। दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस डी होता है। तीसरा पद क्या होता है? ए प्लस 2d होता है। देखिए एक दो तीसरा पद यह है ना, 1 2 3। अब देखिए 5 कैसे निकालेंगे? एक देखिए 3 का 3 देंगे, अब प्लस 3 का 3 देंगे प्लस 2, अब मल्टीप्लाई कर दिए। डी कितना था? डी कितना था? इस सवाल में कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है, तो 2 दे दीजिए। तो 3 प्लस 2 दूना कितना हो गया? 4, 4 3 कितना हो गया? 7। तो क्या निकल गया आपका? 7 निकल गया। आपको अगला पद निकालना है। किसी भी एपी का एक कौन पद हुआ? पहला पद। दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस डी। तीसरा पद क्या होता है? ए प्लस 2d। चौथा पद क्या होता है? ए प्लस 3d। पांचवा पद क्या होता है? ए प्लस 4d। इस तरह से पद निकाल सकते हैं। इस तरह से क्या निकाल लीजिएगा? पद निकाल लीजिएगा। दिखा देते हैं। किसी भी एपी का पहला पद क्या होता है? ए। दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस डी। तीसरा पद क्या होता है? ए प्लस 2d। चौथा पद ए प्लस, एक कम होता जाएगा, ए प्लस 3d। पांचवा पद ए प्लस 5d। छठा पद ए प्लस 5d। सातवां पद ए प्लस 6 में एक कहेगा। किसी एपी का 10वां पद क्या होगा? तो ए प्लस 9d। किसी एपी का 20वां पद क्या होगा? ए प्लस 19d। इस तरह से हम सीरीज निकालते हैं। छोट 3 फार्मूला है। इस आधार पर आप एपी सार अंतर, ए कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म, इस आधार पर 3 फार्मूला पर पूरा एपी क्लियर है। ये आपका एपी का कॉन्सेप्ट है। कल हम लेकर आएंगे आपको चैप्टर बाय चैप्टर का जो प्रॉब्लम होगा, फर्स्ट सवाल से लेकर एपी के चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है वो तमाम क्वेश्चन हम क्या करेंगे? कल सॉल्व करेंगे। ये आपका एपी का कॉन्सेप्ट था। लेकिन यार अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हम द्रोणाचार्य की तरह आपको अंगूठा नहीं मांग रहे हैं, एकलव्य को जैसे अंगूठा मांग लिए थे। हम सिर्फ चैनल को कह रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए। आप सब्सक्राइब करें, आपको हम यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे। फिर मिलेंगे। सी यू अगेन। थैंक यू।